हेलो एवरीवन। सो अभी तक अपन ने 3 लॉजिकल कनेक्टिव्स पढ़ लिए हैं, कंजंक्शन, डिसजंक्शन एंड नेगेशन। आज हम नेक्स्ट 2 लॉजिकल कनेक्टिव देखेंगे, जिसमें सबसे पहला वाला कौन सा है, इंप्लीकेशन। अब इंप्लीकेशन डिनोट कैसे करेंगे, ये एक एरो से। अगर इंप्लीकेशन कोई भी स्टेटमेंट में यूज हो गया तो वो स्टेटमेंट को हम क्या बोलेंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट। लॉजिकल कनेक्टिव का काम क्या है, 2 या 2 से ज्यादा स्टेटमेंट्स जोड़ना। वही काम कौन करेगा, इंप्लीकेशन। इंप्लीकेशन भी 2 या 2 से ज्यादा स्टेटमेंट्स को ज्वाइन करेगा। एक एग्जांपल देखते हैं। उसके पहले जो भी आपके इंप्लीकेशन के या कंडीशनल स्टेटमेंट हो गए वो किस फॉर्म में दिखेंगे, इफ समथिंग देन समथिंग। जैसे कि कंजंक्शन में इंग्लिश वर्ड कौन सा यूज होता है, एंड। डिसजंक्शन में कौन सा यूज होता है, और। वैसे ही कंडीशनल स्टेटमेंट में आपको यूजुअली कौन दिखेगा, इफ देन। मैंने एक एग्जांपल लिखा है, देखना क्या बोल रहा हो। इफ पीपल मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग देन कोरोना वायरस विल नॉट स्टे लॉन्गर। अब इधर आप ध्यान से देखना, 2 सिंपल स्टेटमेंट्स बना लेता हूं मैं। कौन से, पीपल मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, इसको समझो मैंने बोल दिया पी, और इधर कोरोना वायरस विल नॉट स्टे लॉन्गर, इसको मैंने बोल दिया क्यू। सो अभी आपको क्या दिख रहा है स्टेटमेंट, इफ पी देन क्यू। पी और क्यू 2 सिंपल स्टेटमेंट्स है जिनका मैंने नामकरण किया, तो वो छोड़ने के बाद कौन से वर्ड्स बचे हुए हैं, इफ देन। और मैंने अभी कहा कि इंप्लीकेशन वाले क्वेश्चंस कैसे दिखेंगे, इफ देन, इफ समथिंग समथिंग देन समथिंग समथिंग। और इसको अपन सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यूजिंग दिस एरो। सो अब ये क्या हुआ, इफ पी देन क्यू इन सिंबॉलिक फॉर्म विल बी रिटन एज पी, ये एक एरो डाल के क्यू। समझ में आ रहा है। सो इन शॉर्ट, इफ देन को अपन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये एरो से, जिसको आप कैसे पढ़ेंगे, implies। सो इसको कैसे पढ़ा मैंने, P implies Q। सो इन शॉर्ट, जो भी स्टेटमेंट्स आपको इफ देन वाले फॉर्मेट में दिखेंगे विल बी ऑफ द फॉर्म P implies Q। इधर अपन ने कौन सा लॉजिकल कनेक्टिव यूज किया, इंप्लीकेशन वाला। सो ये जो स्टेटमेंट बना, ये कौन सा स्टेटमेंट बना, कंडीशनल स्टेटमेंट। अब जैसे कि अपन ने कंजंक्शन डिसजंक्शन के ट्रुथ टेबल से रट्टा मारे, वैसे ही सेम किसका करना है, इंप्लीकेशन का। आइए देखते हैं कितने स्टेटमेंट्स है, 2। तो टेबल में अपना क्या दिखेगा, P दिखेगा, Q दिखेगा, और क्या दिखेगा, P implies Q। जैसे कि कंजंक्शन में P एंड Q था, डिसजंक्शन में P और Q था, वैसे इधर क्या दिखेगा, P implies Q। अगेन आपको ये अभी पैटर्न रट्टा हो गया होगा, T T F F, इधर क्या दिखेगा, T F T F। चारों वैरायटी हो गई, दिख रहा है जोड़ी की, T T T F F T F F। अब इसको अगेन आपको बाय हार्ट ही करना है एक्चुअली, T F T T। सो अब इसको अपन ने कैसे बाय हार्ट किया, ओनली व्हेन T implies F वी विल गेट F। इन ऑल ऑफ द रेस्ट केसेस क्या मिलेगा, T। सो गाइज, जैसे अपन ने देखा, कंडीशनल स्टेटमेंट्स विल बी ऑफ द फॉर्म इफ देन। और भी कुछ इंग्लिश वर्ड्स है जो अपन यूज कर सकते हैं, विच विल बी कॉल्ड एज इक्विवेलेंट फॉर्म्स ऑफ इफ देन, जो मैंने एक नेक्स्ट स्लाइड में अपलोड किया है। सो प्लीज चेक ऑल द फॉर्म्स, आप नोट्स में भी देखेंगे वो मेरे। कभी कभी आपको स्टेटमेंट्स वो फॉर्म में भी दिखेंगे, तो ऐसा मत बोलना भाई ये कंडीशनल थोड़ी है। सो वो कंडीशनल स्टेटमेंट्स भी होंगे, बट यूजुअली कंडीशनल स्टेटमेंट्स विल बी ऑफ द फॉर्म इफ देन। क्लियर है। तो गाइस, नेक्स्ट लॉजिकल कनेक्टिव के पास जाते हैं, जिसका नाम क्या है, डबल इंप्लीकेशन। और उसको डिनोट कैसे किया, डबल साइडेड एरो। एग्जैक्टली लास्ट वाला इससे कंपेयर कर लेना, इंप्लीकेशन एक साइड वाला एरो, डबल इंप्लीकेशन 2 साइड वाला एरो। सो अब ये वाले आपको स्टेटमेंट्स किस फॉर्म में दिखेंगे, कुछ तो स्टेटमेंट होगा इफ एंड ओनली इफ, कुछ तो स्टेटमेंट होगा। तो आपको ये वाले स्टेटमेंट्स में कौन से इंग्लिश वर्ड दिखेंगे, इफ एंड ओनली इफ। जिधर भी डबल इंप्लीकेशन या इफ एंड ओनली इफ कोई स्टेटमेंट्स में यूज हो गया, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, बाय कंडीशनल स्टेटमेंट। अभी एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिखा है, प्राइस इंक्रीजेस इफ एंड ओनली इफ डिमांड फॉल्स। सो अभी इधर 2 स्टेटमेंट्स हो गए दिख रहे हैं। एक तो ये सिंपल स्टेटमेंट्स, एक इसको बोल दिया मैंने P, प्राइस इंक्रीजेस को बोल दिया P, डिमांड फॉल्स को मैंने बोल दिया Q। सो अब बोर्ड पे आपको क्या दिख रहा है, P इफ एंड ओनली इफ Q। सो आपको बाय कंडीशनल स्टेटमेंट ये फॉर्म में दिखेंगे। और इफ एंड ओनली इफ मतलब ही क्या, डबल इंप्लीकेशन। उसको सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डबल साइडेड एरो। सो ये पूरे बाय कंडीशनल स्टेटमेंट का सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो गया, P डबल इंप्लीकेशन का नोटेशन और Q। इसको कैसे पढ़ेंगे, P इफ एंड ओनली इफ Q। अगेन इसका भी ट्रूथ टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने सिंपल स्टेटमेंट्स है, 2। तो क्या क्या लेंगे, P
Q, और इधर क्या मिलेगा P इफ एंड ओनली इफ Q। इसका क्या क्या आएगा T T F F, ये क्या आएगा T F T F। अब गाइज इसको रट्टा मारने का एक लॉजिक है, मैं लिखता हूँ फिर आपको समझेगा। इसका आंसर आएगा T F F P। अब इधर हो क्या रहा है आपको समझ में आ रहा है? अगर P एंड Q के ट्रुथ वैल्यू सेम है तो ही आंसर क्या आ रहा है ट्रू। अगर P एंड Q के ट्रुथ वैल्यूज अलग अलग है तो आंसर क्या आ रहा है फॉल्स। आप ऐसा समझ सकते हैं, ये जो अपना डबल इंप्लीकेशन का साइन है उसको इक्विवेलेंट समझिए, इक्वल टू का साइन समझिए। तो T इज इक्वल टू T ट्रू, F इज इक्वल टू F ट्रू, T इज इक्वल टू F नहीं फॉल्स, F इज इक्वल टू T नहीं फॉल्स। तो ये तरीका है ये वाला ट्रूथ टेबल बाय हार्ट करने का। ये अपना फिफ्थ वाला और लास्ट वाला लॉजिकल कनेक्टिव था जिसका नाम क्या है डबल इंप्लीकेशन। गाइज अगेन ये जो P इंप्लाइज Q है इसको कुछ अलग अलग तरीके से अपन पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट वाला स्लाइड चेक करिए तो उससे आपको आइडिया आएगा कि इन व्हाट अदर फॉर्म्स वी कैन रीड P इफ एंड ओनली इफ Q। सो आप वो चेक करिएगा, उसके बाद में वी विल स्टार्ट विद एक्सरसाइज 1.4। तो गाइस ये जो एक्सरसाइज 1.4 है इसमें अपन पूरे पांचों की पांचों कनेक्टिव्स का क्वेश्चंस देखने वाले हैं। सबसे पहला एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन सिंबॉलिक फॉर्म। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। इफ ट्राइंगल इज इक्विलैटरल देन इट इज इक्विएंगुलर। अब सबसे पहले आपको ये क्वेश्चंस में देखना है कि वो लॉजिकल कनेक्टिव कौन सा है। आपको इधर दिख रहा है ये इफ और ये क्या दिख रहा है देन, तो इधर कौन सा लॉजिकल कनेक्टिव यूज होने वाला है इंप्लीकेशन। तो सिंबॉलिक फॉर्म में हमेशा अपन स्टार्ट कैसे करते हैं, नामकरण करते हैं P कौन Q कौन। तो मैंने बोल दिया लेट P ट्राइंगल इज इक्विलैटरल एंड फिर क्या बोल दिया Q क्या बोल रहा है इट इज इक्विएंगुलर। वैसा लिख सकते हैं या तो इट मतलब कौन है ट्राइंगल, आप फिर से लिख सकते हैं ट्राइंगल इज इक्विएंगुलर। अब मेरे को क्या चाहिए सिंबॉलिक फॉर्म, तो क्या हो गया भाई द सिंबॉलिक फॉर्म इज क्या है इफ P देन Q, मतलब क्या P इंप्लाइज Q। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन का डिटेल में आंसर लिखना है। ये हो गया अपना फर्स्ट क्वेश्चन। आगे जाते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, इट इज नॉट ट्रू दैट I इज अ रियल नंबर। कितने स्टेटमेंट्स है इधर? अच्छा सबसे पहले कनेक्टिव कौन दिख रहा है इधर आपको, सिर्फ एक वर्ड दिख रहा है मेरे को कौन सा नॉट, और कुछ दिख रहा है आपको? कितने स्टेटमेंट्स है? एक ही स्टेटमेंट है। कौन सा है वो? क्या बोला मैंने लेट P इट इज ट्रू दैट I इज अ रियल नंबर। और फिर अब क्वेश्चन ने क्या मांगा है, मैंने देख P क्या अज्यूम किया इट इज ट्रू दैट, बट क्वेश्चन क्या मांग रहा है इट इज नॉट ट्रू। तो अपना जो P है उसका अगर नेगेशन करेंगे तो क्वेश्चन मिलेगा। तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या होएगा P का नेगेशन। तो लिखा कैसे द सिंबॉलिक फॉर्म इज क्या है नेगेशन का साइन और फिर P। समझ में आ रहा है? तो अभी क्या करेंगे अपन, जब भी नॉट दिखेगा अपन को स्टेटमेंट्स में, अपन उसको स्टेटमेंट नहीं अज्यूम करेंगे, अपन विदाउट नॉट वाले को स्टेटमेंट अज्यूम करेंगे और जिधर भी नॉट है उधर अपन क्या डाल देंगे नेगेशन का सिंबल। थर्ड क्वेश्चन के पास जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इवन दो इट इज क्लाउडी इट इज स्टिल रेनिंग। कौन कनेक्टिव है आपका? सही है इवन दो, अपन ने ऑलरेडी किया। इवन दो मतलब क्या, एंड माने कंजंक्शन। इट इज क्लाउडी, तू क्या बन जा P, तो ये वाला स्टेटमेंट अपन ने बोल दिया P। इट इज स्टिल रेनिंग, इस पूरे को क्या बोल दिया Q। ये P ये Q और इवन दो माने एंड, तो ये इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो गया P एंड Q। क्वेश्चन नंबर 4 के पास जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, मिल्क इज व्हाइट इफ एंड ओनली इफ द स्काई इज नॉट ब्लू। कौन सा कनेक्टिव है आपका? ये दिख रहा है क्या? इफ एंड ओनली इफ अपना कनेक्टिव है। दो स्टेटमेंट्स कौन से, मिल्क इज व्हाइट, दूसरा वाला अब इधर दिख रहा है नॉट है, मैं Q क्या लूंगा द स्काई इज ब्लू, और नॉट के जगह क्या आ जाएगा नेगेशन। सही है, तो इसका एक बार आंसर लिख देते हैं। क्या बोल रही है, लेट P मिल्क इज व्हाइट और Q क्या है अपना द स्काई इज ब्लू। तो अब इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा, द
सिंबॉलिक फॉर्म इज, देखते हैं ध्यान से, मिल्क इज वाइट माने अपना पी, तो सही है वो है। इफ एंड ओनली इफ मतलब डबल इंप्लीकेशन। अपना क्यू क्या है, द स्काई इज ब्लू, बट उसको क्या चाहिए, द स्काई इज नॉट ब्लू, तो क्या आएगा, नेगेशन क्यू। समझ में आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट के पास जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फिफ्थ वाला, स्टॉक प्राइसेस आर हाई इफ एंड ओनली इफ स्टॉक्स आर राइजिंग। अब अपना फिर लॉजिकल कनेक्टिव इधर कौन है, इफ एंड ओनली इफ। दो सिंपल स्टेटमेंट्स कौन से दिख रहे हैं आपको, स्टॉक प्राइसेस आर हाई ये अपना हो गया पी, स्टॉक्स आर राइजिंग ये अपना हो गया क्यू। पी इफ एंड ओनली इफ क्यू मतलब सिंबॉलिक फॉर्म में क्या हो गया, पी डबल इंप्लीकेशन क्यू। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, इफ कुतुब मीनार इज इन दिल्ली देन ताजमहल इज इन आगरा। अब अपना इधर लॉजिकल कनेक्टिव कौन सा है, इफ देन, ये पूरे सिंपल स्टेटमेंट को क्या बोल दिया, पी, तो पी कौन है अपना, कुतुब मीनार इज इन दिल्ली, क्यू कौन हो गया अपना, ताजमहल इज इन आगरा, ये अपना क्यू हो गया। सो अब ये स्टेटमेंट कैसा हो गया, इफ पी देन क्यू। सो ये सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो गया, पी इंप्लाइज क्यू। नोट्स में डिटेल सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, अब आगे जाते हैं। राइट द ट्रुथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो जब भी अपन को ट्रुथ वैल्यू लिखना है सबसे पहले क्या करना है, सिंबॉलिक फॉर्म। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, इट इज नॉट ट्रू दैट 3 - 7i इज अ रियल नंबर। कनेक्टिव कौन है, नॉट। कितने सिंपल स्टेटमेंट्स है, एक। क्या बोला, लेट पी। सिंपल स्टेटमेंट किसको लेंगे, नॉट के साथ या विदाउट नॉट, विदाउट नॉट। पी क्या बोला, इट इज ट्रू दैट 3 - 7i इज अ रियल नंबर। बट अपन को क्वेश्चन में क्या चाहिए, नॉट ट्रू। तो अब इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिख देंगे डायरेक्ट, जैसा अपन ने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था 2-3 क्वेश्चन पहले। द सिंबॉलिक फॉर्म इज, क्या आएगा भाई, इट इज ट्रू दैट 3 - 7i इज अ रियल नंबर का नॉट चाहिए मतलब नेगेशन पी। ये हो गया सिंबॉलिक फॉर्म। लेकिन क्वेश्चन ने मांगा क्या है, ट्रुथ वैल्यू। तो सबसे पहले ट्रुथ वैल्यू किसकी निकालेंगे, पी की। तो क्या बोला, द ट्रुथ वैल्यू ऑफ पी इज, पी कौन है, इट इज ट्रू दैट 3 - 7i इज अ रियल नंबर। आपने वो सोलर सिस्टम ऑफ नंबर्स वाला वीडियो चेक किया होगा तो आपको समझा रहेगा ये ट्रू है या फॉल्स है। 3 - 7i इमेजिनरी है और ये रियल वाला इससे है, तो ये पूरा कौन है भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो क्या ये रियल नंबर है, नहीं। सो पी की ट्रुथ वैल्यू क्या हो गई, फॉल्स माने एफ। अब लेकिन ट्रुथ वैल्यू किसकी चाहिए, नेगेशन पी। क्या बोला, द ट्रुथ वैल्यू ऑफ नेगेशन पी इज इक्विवेलेंट टू, नेगेशन पी माने क्या, एफ, नेगेशन एफ माने क्या, टी। तो इसका ट्रुथ वैल्यू क्या हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन का ट्रू। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, इफ अ जॉइंट वेंचर इज अ टेम्पररी पार्टनरशिप देन डिस्काउंट ऑन परचेज इज क्रेडिटेड टू द सप्लायर। कौन सा लॉजिकल कनेक्टिव है इधर, इफ देन। दो स्टेटमेंट्स पकड़ने आ रहे हैं। पहला वाला क्या, अ जॉइंट वेंचर इज अ टेम्पररी पार्टनरशिप, ये हो गया अपना पी। और दूसरा वाला डिस्काउंट ऑन परचेज इज क्रेडिटेड टू द सप्लायर, ये अपना हो गया क्यू। समझ में आ रहा है। आंसर कैसे लिखेंगे, इधर मैंने डिटेल में नहीं लिखा है, नोट्स में है मेरे। कैसे लिखेंगे, लेट पी अ जॉइंट वेंचर इज अ टेम्पररी पार्टनरशिप, नेक्स्ट लाइन में क्यू डिस्काउंट ऑन परचेज इज क्रेडिटेड टू द सप्लायर। अब नेक्स्ट लाइन में क्या आएगा, द सिंबॉलिक फॉर्म इज, इफ देन वाला स्टेटमेंट है, सिंबॉलिक फॉर्म क्या आया, पी इंप्लाइज क्यू। इधर तक हो गया। अब इसके आगे क्या करेंगे, ट्रुथ वैल्यू चाहिए मेरे को, तो P का ट्रुथ वैल्यू, Q का ट्रुथ वैल्यू और फिर P इंप्लाइज Q का ट्रुथ वैल्यू। द ट्रुथ वैल्यू ऑफ P इज, P कौन है, जॉइंट वेंचर इज अ टेम्पररी पार्टनरशिप, ट्रू या फॉल्स, ट्रू है, सही है। नेक्स्ट वाला Q, ट्रुथ वैल्यू ऑफ Q, Q कौन है, डिस्काउंट ऑन परचेज इज क्रेडिटेड टू द सप्लायर। क्रेडिट होता है क्या, डेबिट होता है, तो ये क्या है, फॉल्स। अब मेरे को किसका ट्रुथ वैल्यू चाहिए, द ट्रुथ वैल्यू ऑफ P इंप्लाइज Q इज इक्विवेलेंट टू, P कौन है, T इंप्लाइज Q कौन है, F। ये याद है, आज ही अपन ने ट्रुथ वैल्यू रट्टा मारा, T इंप्लाइज F क्या होता है, F। सो इस पूरे स्टेटमेंट का ट्रुथ वैल्यू क्या हो गया, फॉल्स। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एवरी अकाउंटेंट इज फ्री टू अप्लाई हिज ओन अकाउंटिंग रूल्स इफ एंड ओनली इफ मशीनरी इज एन एसेट। लॉजिकल कनेक्टिव कौन सा, इफ एंड ओनली इफ। स्टेटमेंट P कौन,
एवरी अकाउंटेंट इज फ्री टू अप्लाई हिज ओन अकाउंटिंग रूल्स, तू पूरा क्या बन गया, पी। क्यू कौन है, मशीनरी इज एन एसेट, तू पूरा कौन है, क्यू। इफ एंड ओनली इफ मतलब क्या आ गया, बाय कंडीशनल, तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो गया, पी डबल इम्प्लीकेशन क्यू। आंसर कैसे लिखेंगे, लेट पी कौन है, नेक्स्ट लाइन में क्यू कौन है, द सिंबॉलिक फॉर्म ये है। अब ट्रुथ वैल्यू की बात करते हैं। ट्रुथ वैल्यू ऑफ पी इज, पी क्या है, एवरी अकाउंटेंट इज फ्री टू अप्लाई हिज ओन अकाउंटिंग रूल्स, चलता है क्या ऐसा, फॉल्स। नेक्स्ट क्यू क्या बोल रहा है, मशीनरी इज एन एसेट, मशीनरी एसेट है, यस ट्रू। अब मेरे को किसका ट्रुथ वैल्यू चाहिए, पी बाय कंडीशन क्यू इज इक्वल टू, पी कौन है, एफ बाय कंडीशन क्यू कौन है, टी। याद है अपन इसको लॉजिकली कैसा रट्टा मारा है, ये बाय कंडीशन का साइन मतलब इक्वल टू का साइन, ये दोनों अलग अलग है, तो क्या आएगा आंसर, फॉल्स। तो इसका ट्रुथ वैल्यू क्या आ गया, फॉल्स। नेक्स्ट के पास जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, नाइदर 27 इज अ प्राइम नंबर नॉर डिविजिबल बाय 4। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखना। ये दिख रहा है क्या, ये दोनों भी, अभी इधर सबसे पहले कनेक्टिव क्या है, ये इतना इजीली नहीं समझेगा, एक वन ऑफ द यूनिक क्वेश्चन है, बट ध्यान से समझना। नाइदर 27 इज अ प्राइम नंबर नॉट डिविजिबल बाय 4। अगर आपको ये तो समझ है कि दो सिंपल स्टेटमेंट्स है, बट एक और चीज इधर स्ट्रेस करना, ये दोनों भी जो सिंपल स्टेटमेंट्स है ये दोनों भी नेगेटिव है। नाइदर नॉर मतलब ये भी नहीं वो भी नहीं, और अच्छे से समझते हैं इसको। तो मेरे को बेसिकली दो बार, इन शॉर्ट दो बार नॉट यूज हुआ है, समझ है, नाइदर नॉर। सो बेसिकली मेरे को दो पॉजिटिव सिंपल स्टेटमेंट्स लेने हैं और इनका सिंबॉलिक फॉर्म लेना है। अब ये कैसे किया, थोड़ा हिंदी में कन्वर्ट करके समझते हैं। क्या बोल रहे हैं, नाइदर 27 इज अ प्राइम नंबर नॉर डिविजिबल बाय 4। अगर इसको मैं हिंदी में कन्वर्ट करूंगा तो ये नाइदर नॉर का मतलब क्या, ये भी नहीं ये भी नहीं, और अच्छे समझ में आ गए तो ये भी नहीं साथ ही साथ ये भी नहीं, मतलब ये भी नहीं एंड ये भी नहीं। मतलब इधर हो क्या रहा है, पहला एक सिंपल स्टेटमेंट लेंगे उसका नेगेशन होगा, दूसरा सिंपल स्टेटमेंट लेंगे उसका नेगेशन होगा, और उसके बीच में क्या आएगा, एंड। आपको लगता रहेगा नॉर मतलब और, ऐसा नहीं है। समझ में आ रहा है आपको जब हिंदी में कन्वर्ट किया, ये भी नहीं साथ ही साथ ये भी नहीं, साथ ही साथ मतलब क्या, एंड। एंड माने कंजंक्शन। आइए देखते हैं इसका आंसर। सबसे पहले क्या बोला, लेट पी, मैं नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं ले रहा, मैं पॉजिटिव लूंगा। लेट पी 27 इज अ प्राइम नंबर। क्यू क्या लिया, नॉट डिविजिबल बाय 4। कौन नॉट डिविजिबल, 27, तो क्या लिखेंगे, 27 इज डिविजिबल बाय 4। दोनों भी पॉजिटिव स्टेटमेंट लेना। अब इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे, द सिंबॉलिक फॉर्म इज, क्या बोल रहा है, 27 प्राइम नंबर है, अपन ने लिया, बट ये क्या बोल रहा है, 27 प्राइम नंबर नहीं है, नाइदर नॉर डिविजिबल बाय 4। तो अपन ने लिया डिविजिबल बाय 4, लेकिन वो भी नहीं है। तो अब हो क्या रहा है, फिर से जैसा मैंने स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया, पहले वाला भी नहीं एंड दूसरे वाला भी नहीं, मतलब 27 इज अ प्राइम नंबर नहीं है, तो नेगेशन पी। और जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था, एंड और डिविजिबल बाय 4 भी नहीं है, नेगेशन क्यू। ट्रुथ वैल्यू के पास जाते हैं। द ट्रुथ वैल्यू ऑफ, किसका लिखेंगे सबसे पहले, पी का। पी का ट्रुथ वैल्यू क्या है, 27 इज अ प्राइम नंबर, ट्रू है या फॉल्स है, फॉल्स है। फिर किसका चाहिए, द ट्रुथ वैल्यू ऑफ किसका, क्यू का। क्यू कौन है, 27 इज डिविजिबल बाय 4। 27 4 से डिविजिबल है नहीं, ये भी फॉल्स है। अब मेरे को क्या चाहिए, द ट्रुथ वैल्यू ऑफ किसका चाहिए, नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू। दिस इज इक्विवेलेंट टू नेगेशन पी, मतलब नेगेशन पी कौन है भाई, फॉल्स, नेगेशन एफ एंड नेगेशन क्यू। क्यू कौन है, एफ। तो क्या हुआ, नेगेशन एफ मतलब टी एंड नेगेशन एफ मतलब टी। ये समझ में आ रहा है क्या चल रहा है, पी के जगह मैंने एफ डाल दिया, क्यू के जगह भी मैंने एफ डाल दिया, तो नेगेशन एफ एंड नेगेशन एफ। नेगेशन ऑफ फॉल्स क्या होता है, ट्रू। नेगेशन ऑफ फॉल्स क्या होता है, ट्रू। टी एंड टी, ये अपने लॉजिक के हिसाब से करके देखते हैं। 1 × 1 इज 1, मतलब आंसर क्या आएगा, टी। समझ में आ रहा है, नेक्स्ट के पास जाते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 इज अ प्राइम नंबर एंड एन ऑड नंबर। कितने सिंपल स्टेटमेंट्स है, 2। कनेक्टिव कौन सा है अपना, एंड। फिर तुमने कैसे लिख दिया, लिख देते फटाफट, लेट पी 3 इज अ प्राइम नंबर। क्यू क्या बोल दिया, एन ऑड नंबर,
ऐसे स्टेटमेंट अपने पहले भी किए हैं। सिर्फ एन ऑड नंबर लिखे हैं तो सेंसिबल है क्या? क्या लिखेंगे? 3 इज एन ऑड नंबर। सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो गया इसका? साइड में लिख दूँ शॉर्ट में, द सिंबॉलिक फॉर्म पी क्यू के बीच में एंड, तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो गया इसका? पी एंड क्यू। फिर आप क्या लिखेंगे? द ट्रुथ वैल्यू ऑफ पी इज, पी का ट्रुथ वैल्यू 3 इज अ प्राइम नंबर, यस टी। द ट्रुथ वैल्यू ऑफ क्यू इज 3 इज एन ऑड नंबर, यस ट्रू। अब मेरे को किसका ट्रुथ वैल्यू चाहिए? द ट्रुथ वैल्यू ऑफ P एंड Q इज इक्विवेलेंट टू P तो ट्रू है, Q तो भी ट्रू है, T एंड T, T माने 1 एंड माने मल्टीप्लीकेशन, T माने 1, 1 1 जा 1 मतलब T, तो इसका आंसर भी क्या आ गया? ट्रू। नेक्स्ट के पास जाते हैं गाइस। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ P एंड Q आर ट्रू, R and S are false, find the truth value of each of the following compound statements। तो इधर दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको P और Q मिलेगा उसके जगह पर क्या डाल देना? T मतलब ट्रू, और जब भी R और S दिखेगा उधर आप क्या डाल देंगे? फॉल्स। जाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के पास। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? P एंड ब्रैकेट में Q एंड R। सो बेसिकली इसका ट्रुथ वैल्यू निकालने बोला है, मतलब P और Q के जगह T, R एंड S के जगह पर F करके देखते हैं। अब गाइस इधर इक्विवेलेंट का साइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इधर आपको इक्विवेलेंट डालना ही पड़ेगा। इक्विवेलेंट का साइन डाला, P के जगह क्या डाला? T एंड Q भी क्या है? T एंड R क्या है? F। समझ में आ रहा है इधर तक? सबसे पहले हमेशा ब्रैकेट सॉल्व होगा, ब्रैकेट सॉल्व होगा तो T एंड को ऐसे ही रखा। अब ये ब्रैकेट देखते हैं। एंड मतलब कंजंक्शन मतलब मल्टीप्लीकेशन, 1 इंटू 0, 0 मतलब F। अब ब्रैकेट डालने का जरूरत नहीं है, एक ही बंदा है। आगे देखते हैं। फिर क्या है? कंजंक्शन मतलब एंड, फिर क्या करेंगे? 1 इंटू 0 कितना? 0 मतलब क्या आया? F। तो ये इसका आंसर है। समझ में आ रहा है? क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? P इंप्लाइज Q ब्रैकेट में और ब्रैकेट में R एंड S। P के जगह क्या डालेगा? ट्रू, इंप्लाइज Q के जगह ट्रू और F एंड F। अब अगेन दो ब्रैकेट्स है तो दोनों ब्रैकेट्स को आप साथ में सॉल्व कर सकते हैं। T इंप्लाइज T क्या आएगा? T। और अब इधर लॉजिक यूज कर सकते हैं अपना, 0 इंटू 0 इज 0 मतलब F। अब अगेन क्या बच गया? डिसजंक्शन मतलब 1 प्लस 0 इज 1, तो इसका आंसर क्या आ गया? ट्रू। तो ये था अपना सेकेंड क्वेश्चन। ऐसे ही आगे वाले क्वेश्चन सॉल्व होंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेगेशन ब्रैकेट में एक अंदर राउंड ब्रैकेट है, नेगेशन P और S एंड एक और ब्रैकेट में नेगेशन Q एंड R और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करके देखते हैं। दिखने में बहुत बड़ा है लेकिन बहुत इजी है। नेगेशन क्या करना है आपको? सिर्फ P और Q के जगह T, R एंड S के जगह पर F। तो इधर डाल दिया T और S तो क्या है? F एंड Q क्या है? T, R क्या है? F। करते हैं सॉल्व। ब्रैकेट ब्रैकेट ध्यान से देखना प्लीज़। पहले ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट साथ में सॉल्व करते जाएंगे तो उसमें सबसे पहले क्या? इधर नेगेशन T सबसे पहले सॉल्व होगा। नेगेशन T इज F। ऐसा मत करना T और F मत सॉल्व करना, पहले नेगेशन सबसे पहले सॉल्व होगा। नेगेशन T मतलब F, आगे वाला ऐसे ही लिख दो अभी के लिए। अगेन इधर पहले कौन सॉल्व होगा? नेगेशन, नेगेशन T मतलब F। आगे जाते हैं, सभी F बचे एक्चुअली बट एनीवेज। अब इधर डिसजंक्शन है तो 0 प्लस 0 इज हाउ मच? 0 मतलब F। ब्रैकेट डालने की जरूरत नहीं है, एक ही आदमी है। एंड F एंड F, 0 इंटू 0, 0 मतलब F। अगेन एक ही आदमी है, ब्रैकेट डालने का जरूरत नहीं है। आगे देखते हैं। अब ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 0 इंटू 0, 0 मतलब F। ब्रैकेट डालने की फिर जरूरत नहीं है। अब फाइनली नेगेशन ऑफ फॉल्स क्या होता है? ट्रू। तो ये समझ में आ रहा है इसका आंसर कैसे आया? फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। अगेन सेम P मतलब क्या? T इंप्लाइज T बाय कंडीशन नेगेशन ऑफ T और T। T इंप्लाइज T क्या आएगा? T बाय कंडीशन नेगेशन ऑफ T और T मतलब 1 प्लस 1 कितना होता है? 1 ही होता, तो क्या आएगा? T। अब सबसे पहले क्या करेंगे? नेगेशन सॉल्व करेंगे, सही है। नेगेशन ऑफ T क्या हुआ? फॉल्स। अब ये बाय कंडीशन वाला याद है कैसे रट्टा मारा था? ये इज इक्वल टू का साइन समझो, T इक्वल टू F
नहीं, तो क्या है आंसर? फॉल्स। समझ में आ रहा है? फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। ब्रैकेट से वो एकदम संभाल के, P मतलब ट्रू था, T और S मतलब F इम्प्लाइज F और नेगेशन ऑफ, नेगेशन ब्रैकेट में T इम्प्लाइज T और F। ध्यान से एकदम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, नेगेशन सॉल्व करेंगे, देखेंगे तो T और F मतलब 1 + 0 1 कितना हुआ? T इम्प्लाइज F, राउंड ब्रैकेट निकाल दिया, दिख रहा है? और नेगेशन, पहले नेगेशन सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट नेगेशन T इम्प्लाइज T और इधर क्या बच गया? F। ये ब्रैकेट में एक ही मतलब एक ही चीज़ है, तो ये पहले सॉल्व कर सकते हैं अपन। T इम्प्लाइज F, ये अपना कंडीशन का वो स्टेटमेंट है, पता है, जो रट्टा मारा अपन ने ट्रूथ टेबल में। T इम्प्लाइज F मतलब क्या? F और नेगेशन। सबसे पहले इधर क्या सॉल्व करेंगे? नेगेशन या और? नेगेशन, नेगेशन T मतलब F और अब क्या बच गया? और F। अब सबसे पहले क्या सॉल्व होगा? ब्रैकेट F और F मतलब 0 + 0, 0 मतलब क्या आ गया? F। सही है, F बच गया। और नेगेशन फॉल्स मतलब ट्रू, तो क्या बच गया अभी? 0 + 1 1 मतलब T। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन भले ही कॉम्प्लिकेटेड है, सॉल्यूशन बहुत इजी है। आगे जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोल रहे हैं? नेगेशन T मतलब T और F एंड F, ये कंप्लीट हुआ। और नेगेशन ब्रैकेट में F एंड नेगेशन F और T। नेगेशन क्या बोल रहे हैं? T और ब्रैकेट में 0 × 0 मतलब 0 मतलब F, राउंड ब्रैकेट अपन ने निकाल दिया। एंड नेगेशन, इधर सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे? नेगेशन, तो क्या हुआ? F एंड नेगेशन ऑफ फॉल्स मतलब ट्रू। बाकी सब वैसे की वैसे ही। आगे जाते हैं। अगेन सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे? ब्रैकेट 1 + 0 1 मतलब T, इधर तक हो गया। एंड नेगेशन, इधर सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे? ब्रैकेट 0 × 1 0 मतलब फॉल्स एंड T जैसा है वैसे ही लिख दिया। नेगेशन ऑफ ट्रू, फॉल्स, बहुत सही। एंड नेगेशन ऑफ 0 × 1 0, ब्रैकेट डालने की ज़रूरत नहीं, तो क्या है आंसर? 0 × 1 0 मतलब फॉल्स। अब सबसे पहले क्या करेंगे? नेगेशन, नेगेशन ऑफ फॉल्स ट्रू। अब क्या बच गया? 0 × 1 0 मतलब फॉल्स। समझ में आ रहा है? सो गाइस, फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अज्यूमिंग दैट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। कौन से स्टेटमेंट्स? क्वेश्चन में बोला है P संडे इज हॉलीडे, और Q क्या बोला क्वेश्चन में? राम डज नॉट स्टडी ऑन हॉलीडे। ये दोनों भी स्टेटमेंट्स क्वेश्चन में ट्रू बोला है। इसके लिए मैंने क्या लिख दिया? ट्रूथ वैल्यू ऑफ P क्या है? T, वैसे ट्रूथ वैल्यू ऑफ Q क्या है? T। और जो आगे 3 क्वेश्चंस दिए हैं उन लोग ने, और उसका क्या निकालने बोला है? फाइंड द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। उसमें अभी फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? संडे इज नॉट हॉलीडे और राम स्टडीज ऑन हॉलीडे। अब इनका मेरे को ट्रूथ वैल्यू चाहिए, तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा? सिंबॉलिक फॉर्म। तो अब सिंबॉलिक फॉर्म क्या हुआ वो लिखते हैं, द सिंबॉलिक फॉर्म इज। अब इसका सिंबॉलिक फॉर्म ध्यान से लिखिए, क्या बोल रहा है? संडे इज नॉट हॉलीडे, लेकिन क्वेश्चन में क्या है? संडे इज हॉलीडे, तो क्या आएगा? नेगेशन P। क्लियर है? और माने डिसजंक्शन। अब आगे क्या बोल रहा है? राम स्टडीज ऑन हॉलीडे, लेकिन अपना Q कौन है? राम डज नॉट स्टडी ऑन हॉलीडे, तो इसका नेगेशन राम स्टडीज ऑन हॉलीडे, तो क्या आएगा? नेगेशन Q। समझा? तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे ट्रुथ वैल्यू, तो अब ये कैसे लिखा? द ट्रुथ वैल्यू ऑफ किसका? नेगेशन P और नेगेशन Q, क्या आएगा? नेगेशन P क्या है? T, और नेगेशन Q क्या है? T। तो ये क्या हुआ? अब ध्यान से, नेगेशन ट्रू मतलब फॉल्स, और ये और नेगेशन ट्रू मतलब फॉल्स। अब अपने लॉजिक के हिसाब से 0 + 0 0 मतलब आंसर क्या हुआ? फॉल्स। समझ में आ रहा है? ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन था। आगे जाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? इफ Sunday is not holiday,
देन राम स्टडीज ऑन हॉलीडे। ये अपना सेकंड क्वेश्चन है। अगेन इसका क्या करना है अपन को, ट्रुथ वैल्यू निकालना है। इफ संडे इज नॉट हॉलीडे देन राम स्टडीज ऑन हॉलीडे। अब अगेन पी कौन है अपना, संडे इज हॉलीडे, लेकिन इसको क्या चाहिए, संडे इज नॉट हॉलीडे, तो ये क्या आएगा, नेगेशन पी। क्यू क्या है अपना, राम डज नॉट स्टडी, लेकिन इसको क्या चाहिए, राम स्टडी, तो ये फिर क्या हो गया, नेगेशन क्यू। अब कनेक्टिव कौन सा है, इफ देन मतलब इंप्लाइज, तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो गया, द सिंबॉलिक फॉर्म इज, इसका नेगेशन उसका भी नेगेशन और दोनों के बीच में इंप्लाइज, तो क्या हुआ, नेगेशन पी इंप्लाइज नेगेशन क्यू। समझ में आ रहा है। अब मेरे को क्या चाहिए, ट्रुथ वैल्यू। ट्रुथ वैल्यू के लिए पी और क्यू का ट्रुथ वैल्यू है क्या, हाँ भाई। अब सिर्फ किसका चाहिए, इसका, तो कैसे लिखा, द ट्रुथ वैल्यू ऑफ किसका, नेगेशन पी इंप्लाइज नेगेशन क्यू इज इक्विवेलेंट टू, पी के जगह क्या डालेंगे, टी इंप्लाइज क्यू के जगह क्या डालेंगे, टी। अब ये क्या हो गया, नेगेशन टी मतलब फॉल्स, इधर भी नेगेशन टी मतलब क्या हो गया, फॉल्स, तो क्या आया, फॉल्स इंप्लाइज फॉल्स, आंसर क्या है, फॉल्स, ये भी आंसर फॉल्स। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन के पास, थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, संडे इज अ हॉलीडे, संडे इज अ हॉलीडे एंड राम स्टडीज ऑन हॉलीडे। ये तो और इजी हो गया एकदम। अब सबसे पहले संडे इज अ हॉलीडे, यही मेरा कौन है, पी, एंड माने कंजंक्शन, राम स्टडीज ऑन हॉलीडे, क्यों क्या है, राम डज नॉट स्टडी, तो क्या आ जाएगा, नेगेशन। आई होप अभी आपको क्लियर हो गया रहेगा। द सिंबॉलिक फॉर्म इज, तू कौन, पी, एंड माने कंजंक्शन और तू क्या है, क्यू का नेगेशन। ये समझ में आ रहा है, तो आंसर क्या है, पी एंड नेगेशन क्यू। अब मेरे को क्या चाहिए, ट्रुथ वैल्यू, द ट्रुथ वैल्यू ऑफ पी एंड नेगेशन क्यू इज इक्विवेलेंट टू, पी के जगह टी क्योंकि ये इधर से आया, एंड नेगेशन क्यू के जगह टी इधर से आया, इज इक्विवेलेंट टू, अब क्या हो गया, टी एंड नेगेशन टी, तो नेगेशन टी क्या हो गया, फॉल्स, तो पहले क्या लिखेंगे, टी एंड एफ, टी एंड एफ मतलब 1 into 0 इज 0, मतलब क्या आएगा, फॉल्स। समझ में आ रहा है राइट, कैसे कर रहे हैं। तो गाइस फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ पी मतलब ही स्विम्स, क्यू मतलब वाटर इज वार्म, गिव द वर्बल स्टेटमेंट्स फॉर द फॉलोइंग सिंबॉलिक फॉर्म्स। तो अभी तक अपन ने क्या किया, सिंबॉलिक स्टेटमेंट्स, तो अभी तक अपन ने क्या किया, वर्बल स्टेटमेंट्स होते थे उनको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करते थे। अब सिंबॉलिक फॉर्म में उनको वर्बल स्टेटमेंट मतलब इंग्लिश के भाषा में पूरा लिखना है। पी बोला, पी कौन, ही स्विम्स, क्यू कौन, वाटर इज वार्म। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पी इफ एंड ओनली इफ नेगेशन क्यू, तो सबसे पहले इंग्लिश में पी क्या आएगा, ही स्विम्स, इसके जगह पर क्या, इफ एंड ओनली इफ। अब नेगेशन क्यू, क्यू कौन है, वाटर इज वार्म, बट मेरे को उसका नेगेशन चाहिए, तो क्या कर देंगे, वाटर इज नॉट वार्म। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या बोला उसने, पी ये बाय कंडीशनल का साइन था, नेगेशन क्यू, पी कौन है भाई, ही स्विम्स, बाय कंडीशन मतलब ही क्या, इफ एंड ओनली इफ, और नेगेशन क्यू, क्यू कौन है अपना, वाटर इज वार्म, तो नेगेशन मतलब सादे भाषा में क्या करना, नॉट ऐड कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, नेगेशन ब्रैकेट में पी और क्यू, अगर सिर्फ तुम ब्रैकेट पे ध्यान देंगे तो ब्रैकेट क्या होगा, ही स्विम्स और वाटर इज वार्म। अब ये पूरे का नेगेशन मतलब क्या, ये जो भी चीज है वो सही नहीं है। इसको कैसे लिखेंगे ध्यान देना, तो ये जो भी चीज है वो सही नहीं है मतलब क्या है, इट इज नॉट ट्रू दैट। अब तो ये पूरा काम किधर का हुआ, नेगेशन का। अब ब्रैकेट का आंसर लिखेंगे, ब्रैकेट में क्या बोल रहा है, ही स्विम्स मतलब पी और वाटर इज वार्म। एक बार फिर से देख लेंगे क्वेश्चन क्या बोल रहा था,
नेगेशन ऑफ पी और क्यू। तो पी और क्यू मतलब ही स्विम्स और वाटर इज वार्म, इस पूरे का नेगेशन मतलब ये जो भी है वो सही नहीं है, तो उसको कैसे किया, इट इज नॉट ट्रू दैट। समझ रहे? आगे नेक्स्ट वाला थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, क्यू इंप्लाइज पी। इंप्लाइज मतलब इंग्लिश में अपन ने किया याद है, कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ कुछ तो देन कुछ तो। तो इधर क्या होगा, इफ क्यू देन पी करते हैं तो ये क्या आएगा, इफ क्यू कौन है भाई, इफ वाटर इज वार्म देन ही स्विम्स। समझ में आ रहा है? एक बार देख लो फिर से, क्यू इंप्लाइज पी, इंप्लाइज मतलब इफ देन, तो इफ आया देन आया, और इफ क्यू देन पी। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, Q एंड नेगेशन P। इजी है राइट? Q के जगह क्या डाल देंगे, वाटर इज वार्म। ये क्या आ गया, कंजंक्शन मतलब कौन सा इंग्लिश वर्ड, एंड वाटर इज वार्म एंड नेगेशन P। P कौन है, ही स्विम्स, तो नेगेशन क्या आएगा, ही नॉट स्विम्स नहीं आएगा, ही डज नॉट आएगा। सो एंड ही डज नॉट स्विम। इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, इधर इंग्लिश में आप जो लिख रहे हो वो ग्रामर बहुत मैटर करेगा, उसका मार्क्स है। सो इधर क्या लिखा, क्यू मतलब वाटर इज वार्म एंड नेगेशन पी, ही डज नॉट स्विम। सो इधर अपना गाइस एक्सरसाइज 1.4 खत्म होता है। आई होप आपको सब समझा है। मैंने कुछ आंसर्स ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखे थे ऑब्वियसली, क्योंकि लिंक में जो PDF पूरा डाउनलोड कर सकते हैं जिधर पूरा डिटेल में आज का नोट्स और सॉल्यूशंस है, तो प्लीज़ वो चेक करिए। आई होप आपको आज का पूरा समझा हो। परफेक्ट। जय हिंद।